हेलो वेलकम एंड बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, प्रेजेंटेड एंड पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है एक बार फिर प्रॉपर्टी बाजार का ये आपका मनपसंद शो, जिसमें हम लेते हैं आपके सवाल। ढेर सारी बातें होती हैं, हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देते हैं और हम प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल एसेस करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी ये सारी बातचीत होगी। हमारे साथ आज हैं हमारे खास मेहमान मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनोरॉक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और हमेशा की तरह हम दर्शकों के सवाल जवाब लें उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया मार्केट के बारे में। अब तो दिवाली जैसा बड़ा त्यौहार भी हो चुका है, आगे और फेस्टिविटीज बाकी हैं, न्यू ईयर है, लेकिन बाजार का हाल फिलहाल कैसा है, क्या मूड माहौल है? विपिन जी, नो कंप्लेंट्स एक्चुअली। काफी अच्छा चल रहा है एंड आई वुड से टचवुड, मतलब अच्छा चल रहा है मार्केट काफी। जी जी। जो अगर हम प्योर प्योर रियल एस्टेट की बात करें तो एक्चुअली दिवाली मनी है इस बार डेवलपर्स की। और दिवाली दशहरा से या जन्माष्टमी से या गणपति से बनती चली आ रही है। तो अभी भी जो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था कोविड के बाद या कोविड के दौरान जो भी हुआ था, जो बैंकों ने जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए थे, उससे जो एक तेजी आई थी और इतनी इन्वेंट्री थी मार्केट में। एक्चुअली सारे बड़े जो टॉप सिटीज हैं उसमें तो इन्वेंट्री सारी खत्म हो चुकी है। डेवलपर्स नए नए लैंड देखने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट कि जब तक चल रही है गाड़ी, जब तक धूप है तब तक आप मतलब धूप का मजा ले लीजिए, वैसा चल रहा है। जी। क्योंकि कंसर्न जो रेज हो रहे थे या हो रहे हैं अभी भी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हैं जो आरबीआई ने बढ़ाते चले गए हैं। और अभी होम लोन का रेट पे ही बात करें तो अराउंड 8.6 है ओवरऑल, अगर एक एवरेज आप लें सब सारे बैंक का मिला के। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बावजूद सेल्स में कमी नहीं आई है। आई थिंक इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोग समझ गए हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी लोग थोड़े ज्यादा जागरूक हैं, अवेयर है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसी और रीजन की वजह से है, या ऐसा कुछ नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना इसलिए है क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई है। तो वो समझते हैं इस बात को, और साथ के साथ वो जिस तरह से इन्वेंट्री मार्केट से गायब हो रही है, प्राइजेस फॉर्म हो चुके हैं अभी और वो बढ़ ही रहे हैं, थोड़ा अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। तो उसके चलते भी लोगों को भी लग रहा है कि अभी घर ले लिया जाए, वो फेंसिंग सिटिंग अभी खत्म हो गई है। तो काफी आप देखेंगे तो सारे ही पैन इंडिया सभी अच्छे प्रोजेक्ट्स में अच्छे डेवलपर्स के अच्छे फुटफॉल्स हैं और जी। अच्छे कंस्ट्रक्शंस हुए हैं। चलिए बढ़िया है। तो मार्केट में चल रही है दिवाली, और ये दिवाली और चलती रहे, हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद प्रॉपर्टी बाजार में ये माहौल है जब घर लगातार बिक रहे हैं, बजाय इसके जैसा असलम साहब बता रहे थे कि इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ हैं, लेकिन ये कोई एक परमानेंट फिनोमेना नहीं है और ये लोगों की बाइंग डिसीजन को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। चलिए अच्छी बात है। और इन्हीं बातों के साथ अब हम अपने दर्शकों के सवाल भी लेना शुरू करते हैं। श्रीकांत अग्रवाल हमारे पहले कॉलर हैं, जो कि रांची झारखंड से हमें कॉल कर रहे हैं। श्रीकांत जी बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा नाम श्रीकांत अग्रवाल है। मैंने बैंगलोर के व्हाइट फील्ड में एक 3 BHK फ्लैट बुक किया था लास्ट ईयर। 1368 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का है वो, और इसका पोजेशन दिसंबर 2023 में है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रेस्टीज वाटरफोर्ड। तो मेरे को जानना है कि इसके लिए मैंने 1.7 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो ये ठीक है या नहीं है, मतलब प्राइस वाइज। और एक चीज जो मेरे को जानना था कि इस प्रोजेक्ट का रियल वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं कि अभी इसका मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है। ये दो चीज मेरे को समझना था। आपने इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन सवाल आप बहुत लेट पूछ रहे हैं। 1.25 करोड़ के आसपास आपने लगा दिया है। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जरूर ये एक प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट है और व्हाइटफील्ड बेंगलुरु, जो कि एक बहुत ही शानदार और अच्छी लोकेशन है। असलम साहब कैसा है ये प्रोजेक्ट, और क्या अब ये कह रहे हैं कि इस समय इसकी वैल्यू क्या है? हालांकि तो अभी जस्ट इन्होंने निवेश ही किया है, लेकिन कैसा इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रहेगा? देखिए, जो जिस प्राइस पे इन्होंने बाय किया है वो एक्चुअली प्राइस मार्केट प्राइस है। मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ ज्यादा हायर इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वहां पे एवरेज प्राइजेस ही ये है अराउंड, मतलब अराउंड 1300 स्क्वायर फीट का जो बिल्टअप एरिया है वो अराउंड आपको 1.4 1.5 के बीच में ही आता है। तो प्राइस वाइज मुझे नहीं लगता कोई इश्यू है। आपने अभी ले भी लिया है तो मुझे लगता है कि अभी आप बिल्कुल ऐसा होता है ना कि आपने खरीद लिया है तो आप बी हैप्पी। मैं ये कह सकता हूँ कि आपने एक अच्छे डेवलपर्स के साथ खरीदा है। प्रेस्टीज सबसे ज्यादा रिनाउंड डेवलपर्स है बैंगलोर के, और उनका जो क्वालिटी है, जो उनका डिलीवरी टाइमिंग है और उनका जो एप्रिसिएशन है उनके प्रोजेक्ट्स का, वो अच्छा रहता है हमेशा।
तो ये आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लिया है। आपने अगर एंड यूज के लिए भी लिया है तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और व्हाइट फील्ड में लिया है आपने, तो व्हाइट फील्ड में काफी डिमांड रहता है, क्योंकि सबसे पहला जो भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क था वो व्हाइट फील्ड में ही बना था। और उसके अभी उसके जो एक्सपेंशन है और जो वहां पे जिस तरह की कंपनीज हैं, सो उनका उसके चलते हुए जो पूरा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एरिया बनता है माइक्रो मार्केट में, तो व्हाइट फील्ड एक अच्छा एरिया है और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है आप निश्चिंत रहिए अपना, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा होराइजन लंबा रखिएगा, ज्यादा घबराइएगा मत ऊपर नीचे से। 5 to 7 ईयर्स का आपका होराइजन रहेगा, तो आप देखेंगे इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स ही आएंगे। चलिए जी, तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है आपका, डेवलपर अच्छे, लोकेशन अच्छी, और जो आप कह रहे थे अभी की मार्केट वैल्यू, तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म 5-7 साल का देखते हैं तो बढ़िया रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कीजिए एंड ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपके लिए साबित हो सकती है। चलिए, श्रीकांत जी के लिए सलाह हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अगले कॉलर हैं भानु जोशी, जो कि हमें राजधानी दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। भानु साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरा बजट 55 लाख का है और मैं नोएडा में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, अरुण विहार या जलवायु विहार। ओके, ठीक है। अरुण विहार सेक्टर 37 में है, 37 में जी जी। और जलवायु विहार सेक्टर 25 में नोएडा। ओके, तो ये लोकेशन सही रहेगी ठीक या है। इनके अलावा और कहीं और जाना चाहिए मुझे? ओके, तो आप नोएडा में घर देख रहे हैं, 55 लाख का बजट है, 2-3 सेक्टर्स भी आपने निकाल के रखे हैं, जलवायु विहार, अरुण विहार की आप बात कर रहे हैं। आप देखते हैं, चलिए, कि क्या रेडी इन्वेंट्री वहां पर अवेलेबल है। दिल्ली मार्केट में रहता है माल काफ़ी ज़्यादा, लेकिन क्या अब अवेलेबल है, और नहीं तो क्या ऑप्शंस आपके पास होंगे। तो असलम साहब, इनके बजट में क्या अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है इन्हें? देखिए, वही मेरा भी डाउट है कि जलवायु विहार एक्चुअली एक पुरानी जलवायु इंद्रायु विहार जो उन्होंने बोला है, ये दोनों काफी पुरानी प्रॉपर्टीज हैं। आई थिंक 20 साल, 15 से 20 साल या उससे ज्यादा भी हो सकता है। और लेकिन अच्छी बात उनकी ये है कि जैसे जलवायु विहार एकदम सेंट्रल उस एरिया में आती है, मतलब जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव है या उससे थोड़ा सा ज्यादा आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। काफी ग्रीनरी है, पुराना टाइम का कंस्ट्रक्शन है, तो आपको पार्किंग काफी है फॉर जो रेसिडेंट्स हैं या उनके विजिटर्स होते हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे वो आप मॉल से लीजिए, चाहे स्कूल, हॉस्पिटल, कोई भी मतलब जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। और जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है आपकी जो चॉइस ऑफ द लोकेशन है वो अच्छी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 55 लाख में वो आपको वहां पे मिलता है या कुछ, यानी क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है तो काफी चांसेस है कि आपको मिल भी जाए। अदरवाइज अगर ये आपका कॉल है, क्योंकि 20 साल पुरानी बिल्डिंग्स होंगी तो उसके अपने अपने चैलेंजेस हैं, तो आपको देखना होगा कि वो आपको अगर उसमें आपका फिट बैठता है, क्योंकि 55 लाख भी बड़ी रकम है आप लगा रहे हैं। अदरवाइज अगर नया आपको लेना है तो अभी जिस तरह से एनसीआर मार्केट ने एनसीआर मार्केट भी काफी स्ट्रांग हो गया है, काफी अच्छा वहां सेल्स हुआ है। तो मुझे लगता है आपको फिर उसके बाद तो आपको सेक्टर 25 वगैरह में नहीं, आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। तो आपको नोएडा या ग्रेटर नोएडा की तरफ या नोएडा एक्सटेंशन की तरफ आपको 55 लाख के उसमें आपको एक नई बिल्डिंग में प्रॉपर्टी में मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसके लिए ओके हैं कि एक पुरानी बिल्डिंग आपको चलती है, तो ये एक अच्छा लोकेशन है और चांसेस हैं कि आपको रीसेल में वहां 55 लाख में मिल सकता है। राइट भानु साहब, तो रीसेल में कुछ जी। सेक्टर 37 ये कैसी जगह है? चलिए, ये भी पूछ लेते हैं, अगर आपने पूछा है। अरुण विहार सेक्टर 37 के लिए पूछ रहे हैं। देखिए, ये सब जो पुराने जो सेक्टर्स हैं ये पहले सारे डेवलप हो चुके हैं, तो आपको वहां पे पुरानी ही प्रॉपर्टीज मिलेंगी। बहुत रेयर चांसेस है कि अगर कोई छोटे प्लॉट्स अवेलेबल हैं और उस पर डेवलपर्स ने बना दिए तो वो भी एक चांस है, लेकिन प्राइसेस ज्यादा रहेंगे उसमें। सो आपका 25, 37, 44, 62, मतलब यहाँ तक आपके ये सब पुराने हैं जहाँ पे पहले ये सारे एस्टैब्लिश हो गए थे। पुरानी आपको बिल्डिंग मिलेंगी और रीसेल में आपके चांसेस हैं कि आपको 55 में मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। राइट, तो भानु साहब थोड़ी मेहनत कीजिए। और यहाँ पर ये पुराने और डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, अच्छी जगह हैं जो आपने चुनी है, लेकिन रीसेल प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा हैं। और रीसेल की प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं। सबसे बढ़िया बात कि आपको रेडी पोजीशन मिलता है, इंतज़ार आपको करना नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अब अपनी चॉइस के हिसाब से देख लीजिए। और काफ़ी वहाँ पर इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, या इवन किसी दूसरी जगह मूव करने वाले लोग, क्योंकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी बिक रही है, तो लोग अपने पुराने घर में निकाल रहे हैं, नए घरों में शिफ्ट हो रहे हैं। तो चांसेस आर गुड कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। चलिए, भानु साहब के लिए हो गई ये सलाह। इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत जारी है।